हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैप्पी क्रिएशंस। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया और उसके सुपर पावर बनने की। यूरोपियन कंट्रीज ने 19वीं सेंचुरी तक राज किया और 20वीं सदी थी अमेरिकन्स की, तो 22वीं सदी है हम इंडियंस की, और इसका सपना हर एक इंडियंस देखता है। तो आज के टॉपिक है इंडिया बिकमिंग सुपर पावर। तो इस 75th इंडिपेंडेंस डे पे मुझे और मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और बढ़ते हैं कुछ फैक्ट्स की तरफ। इंडिया ने अपनी गुलामी और अपने इंडिपेंडेंस तक बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस किए। वैसे तो हमारे देश को बहुत सी कंट्रीज ने रूल किया, क्योंकि तब इंडिया उस समय की रिचेस्ट कंट्री हुआ करती थी। पर ब्रिटिश के वजह से इंडिया पे कुछ ज्यादा ही असर पड़ा। ब्रिटिश ने इंडिया को 1858 से 1947 तक रूल किया, और उनके रूल करने से इंडिया पे दो मेजर इशू पड़ा। पहला था इंडिया की इकोनॉमी पर, और दूसरा हमारी यूनिटी पर। इकोनॉमी तो टाइम के साथ संभल गई, पर हमारी यूनिटी आज तक नहीं संभली, और इसका मेजर इशू हुआ इंडिया का डिवाइड होना पाकिस्तान और बांग्लादेश में, जो आज हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं। इसका असर हमारी नेबरिंग कंट्रीज और इंडिया पर दोनों पर होता है, और दोनों की डेवलपमेंट पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली असर हो रहा है। और फिर इंडिया की कुछ बेसिक प्रॉब्लम, जैसे कि उसका पुअर एजुकेशन सिस्टम, करप्शन, नेगेटिव मेंटालिटी एक्सेट्रा, जिससे इंडिया आज तक लड़ते आ रहा है, और हमें इसे जल्द से जल्द बदलना होगा। पर इंडिया में सब कुछ नेगेटिव नहीं है, कुछ पॉजिटिव चीजें भी हैं। जैसे इंडिया वर्ल्ड के अब फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन रहा है। चाइना की ग्रोथ अभी कम हो रही है, और जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, डिलॉयट आज इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है। इंडिया 5th रैंक करती है जीडीपी के मामले में, 4th रैंक करती है पावर में। इंडिया एशिया की पहली वो कंट्री है जिसने मार्स पे सक्सेसफुली रॉकेट सेंड किया, और पूरे इंडिया को इस बात पे गर्व है। इंडिया पूरे दुनिया की उन 9 कंट्रियों में से एक है जो न्यूक्लियर पावर एस्टेब्लिश करती है। इसका मतलब कोई भी देश हम पे अटैक करने से 100 बार सोचे। और बाकी कंट्री जहां अपने न्यूक्लियर वेपन्स यूरेनियम से बनाती है, वही इंडिया के साइंटिस्ट थोरियम से बनाते हैं, जो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और इंडिया में ज्यादा अवेलेबल है। इकोनॉमिक ग्रोथ किसी देश की स्थिति बताता है कि वो फ्यूचर में कैसा बिहेव करेगा। इंडिया की जीडीपी और इकोनॉमी दोनों बहुत हाई है। इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, और इंडिया 2nd लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री भी बन गई है ब्रिटिश रूल की वजह से। इंडिया की यही बात और सारी कंट्रीज को इंडिया को काम आउटसोर्स करने में मदद करता है। मैं ये सब बता के आपको ब्लाइंड ऑप्टिमिस्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं इसीलिए आपको ये सब बता रहा हूँ क्योंकि आजकल एनवायरनमेंट में बहुत सारी नेगेटिविटी फैली हुई है। अगर हमें सुपर पावर बनना है तो हमें और हमारे लोगों को विजनरी थिंकर्स बनना पड़ेगा, दूसरे देशों की तरह। विजनरी थिंकर्स जैसे कि दुबई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन रशीद, बुर्ज खलीफा, बुर्ज अल अरब जैसी बिल्डिंग ने दुबई का टूरिज्म बहुत बढ़ा दिया है। अमेरिका में बहुत सारे विजनरी थिंकर्स चले आ रहे हैं, जैसे कि हेनरी फोर्ड, निकोला टेस्ला, अब्राहम लिंकन, नेल्सन मंडेला, बिल गेट्स, इलॉन मस्क। इन सब लोगों का अपनी कंट्री के सुपर पावर बनने में बहुत बड़ा हाथ है। और भी बहुत सारी कंट्रीज जैसे कि मलेशिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया ने बहुत सारे प्रॉब्लम फेस किए, पर आज वो हमसे आगे हैं और डेवलप्ड नेशन बन चुके हैं। इसीलिए अगर हम भी चाहते हैं कि हमारा इंडिया डेवलप हो, तो हमें भी विजनरी थिंकर बनना पड़ेगा। हमें अपने पुअर एजुकेशन सिस्टम को सुधारना पड़ेगा, करप्शन को रोकना पड़ेगा, डिफेंस को बढ़ाना पड़ेगा, जॉब एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट को भी बहुत आगे लेके जाना पड़ेगा। हम इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर सकते हैं। छोटी सोच हमें आगे बढ़ने से रोकती है। टेक्नोलॉजी से हम पीपल, इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर को बदल सकते हैं। इंडिया में आज 102 बिलियनर्स है, और 100 से भी ज्यादा स्टार्टअप और यूनिकॉर्न्स है। इसलिए आज पहले वाली इंडिया से अब की इंडिया बहुत अलग है।
रिसोर्सेज होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अफ्रीका के पास आज बहुत से ज़्यादा रिसोर्सेज है सारी कंट्री के मुकाबले, पर अफ्रीका अभी बहुत पीछे है। वहीं जापान 2 न्यूक्लियर अटैक सह चुका है, फिर भी टेक्नोलॉजी के आगे होने की वजह से जापान आज एक सुपर पावर नेशन है। हमें किसी भी कंट्री पे डिपेंड नहीं होना है, क्योंकि डिपेंड होना हमें वीक बनाता है। अगर हम इन सब छोटी छोटी गलतियों को सुधार ले तो इंडिया अब जल्दी ही सुपर पावर बनेगा।